अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इस्माइल शेख और आप देख रहे हो इस्लामिक रिसर्च वीडियोस। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाए इसलिए कि तबीयत नासाज थी मेरी। अभी तबीयत थोड़ी ख़राब है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो बनाकर उम्मत को दे ही देते हैं, जिसकी वजह से उम्मत को फ़ायदा भी होगा। दुआ करना हजरत कि मेरी भी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इंशाल्लाह मैं और भी अच्छे वीडियोस आप तक लाता रहूँगा। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा थंबनेल में कि मैंने लिखा हुआ था कि नमाज पढ़ने वाले भी कुछ गलतियां करते हैं। दोस्तों, मैंने 4 गलतियों के बारे में बताया है और आगे इंशाल्लाह और भी जो नमाज पढ़ने वाले गलती करते हैं, जो कि उनको पता नहीं होता, वो जानबूझकर गलती तो नहीं करते लेकिन गलती हो जाती है। हम ये सोचें कि हमारे हाथों से गलती कहाँ हो रही है। दोस्तों, मैं यही बात बताने जा रहा हूँ कि नमाज पढ़ने वाले, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले और हमारे तबलीग के ज़िम्मेदार, हमारे इस दावत के काम के ज़िम्मेदार भी ये गलतियाँ कर बैठते हैं। तो चलो हजरत देखते हैं कि वो कौन कौन से गलतियाँ हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें दीन के रिलेटेड नात, हम्द, तकरीर और बयानात, शॉर्ट क्लिप्स इस चैनल पर आते रहते हैं। अभी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नई अपडेट आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन दूसरों तक शेयर ज़रूर करना, इसलिए दोस्तों कि ये एक दिन की बात है और दिन की बात दूसरों तक फैलाना ये भी सदका है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे हाथों से गलती होती है वे ये है कि दोस्तों हमें समझना चाहिए कि मकरूह क्या चीज़ है। दोस्तों, जहाँ पर हलाल और हराम की बात आती है वहीं पर एक बात और आती है जो कि मकरूह होती है। दोस्तों, मकरूह कहते हैं इस्लाम में जो नापसंदीदा है। दोस्तों, आज के जो लोग हैं वो करते तो काम अच्छा है लेकिन समझते नहीं कि इसमें कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है और कौन सी चीज़ मकरूह है। मैं इसी ज़रिए से आपको 4 चीज़ें बताऊंगा, जो कि 3 चीज़ें मकरूह हैं और एक चीज़ ममनुआ है। तो अव्वल ये चीज़ है दोस्तों, जब नमाजी नमाज के लिए आते हैं, आने के बाद जब वुज़ू करते हैं तो वुज़ू के बीच में जब बातें करते हैं दोस्तों, वहाँ पर बातें करना मकरूह है। और मकरूह चीज़ कहते हैं नापसंदीदा चीज़ को। तो दोस्तों, जब हम नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं और वुज़ू भी कर रहे हैं, जो कि नमाज की कुंजी है, हम वुज़ू करते वक्त में जब बातें करेंगे तो हमारा वुज़ू मकरूह हो जाएगा, जो कि अल्लाह को नापसंद है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्यों करें कि हमारा वक्त फारिग करके हम नमाज को आएँ और हमारा वुज़ू मकरूह हो। हाँ दोस्तों, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि हम वुज़ू करते वक्त में बातें ना करें। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो है जब हम गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करते वक्त में भी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों एहतियात की बात यह है कि गुस्ल करते वक्त भी बातें ना करें। गुस्ल करते वक्त बातें करना भी मकरूह चीज़ है। और दोस्तों, तीसरी बात यह है कि जब अजान होती है, जब मुनादी पुकारता है, तो उस वक्त में भी कुछ लोग होते हैं, मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा लेकिन कुछ साथी होते हैं जिनके जहन में ये बात नहीं होती, वो लोग भी जो है अजान होते वक्त में बातें करते हैं दोस्तों। तो अजान के वक्त में भी बातें करना ये मकरूह है और अल्लाह को नापसंद है। और चौथी चीज़ दोस्तों मैंने बताया जैसे कि ममनुआ है, वो है दोस्तों कि जब नमाज के लिए नमाजी आते हैं, जब वज़ू भी अच्छी की, सब कुछ अच्छा किया, तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते वक्त में जो अपने आस्तीन होते हैं, जो कि आप देख रहे हो दोस्तों, इसको पूरा यहाँ तक यानी कि ये कोहनी दिखती है। हाँ तो दोस्तों, ऐसे नमाज पढ़ते हैं कि उनकी कोहनी दिख जाती है। ये इस्लाम के अंदर ममनुआ चीज़ है। ममनुआ कहते हैं जो चीज़ को मना किया गया हो। दोस्तों, इससे भी हम खूब बचने की कोशिश करें। तो हजरात, यही इस वीडियो में बताया गया कि इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने वक्त को फारिग करके नमाज के लिए आते हैं। अगर हमारी नमाज ज़ाहिरी तौर पर से सही नहीं है तो हम
کس طرح جو ہے ہماری نماز کو قبول کرائیں۔ دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری باطنی بھی اچھا ہو اور ظاہری بھی اچھا ہو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے موت کے آخری سانس تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک الگ سا ٹاپک لے کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔